तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए मैं इसका जो है वो फार्मूले वगैरह इधर से ले लेता हूँ। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू फार्मूला यही है। अब इसमें जो वैल्यूज हैं, अब वो उसमें तो फिगर में अगर तो ABCD वगैरह दिए हूँ तो फिर वो पुट करें, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर लें। अब AD की जगह मैं ये नीचे वाली वैल्यू 35 यूज कर रहा हूँ। और जहाँ पे BC है, ठीक है, एक ये नीचे वाली वैल्यू आ गई, ये साइड जो है 35, और ये दूसरी इसकी जो पैरेलल, ये देखो ना, ये एरो और इधर ये एरो लगा हुआ है, तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, वो 18 यूज कर लेंगे यहाँ पे हम BC की जगह। उसके बाद ये जो AB है, ये हाइट है इसकी, तो वो 18 है। अब आपने सबसे पहले तो 35 और 18 को प्लस करना होगा। प्लस करना है, प्लस करने के बाद इक्वल करें, फिर उसके बाद आप बेशक 2 से पहले डिवाइड कर लें और 18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। हाँ जी, किया सॉल्व? समझ आ गया। करके बताएं। सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कि करूं फिर से? नहीं नहीं, आपका मतलब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। अच्छा सर, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि तुम करो, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट। ये जो शोर मचाया हुआ है आपने, उसको बंद करेंगे तो आपको सुनाई देगी मेरी बात। अब एरिया ऑफ सर्कल करेंगे फाइंड, ये 477 आता है। अब ये जो सर्कल है दरमियान वाला, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 3.14 कर लेते हैं इसको, पाई को, आगे मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लें। हाँ जी, इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, 113.04 आता है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि असल फाइंड करने वाला है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझ रहे हैं? यस सर। तो पहले हमने क्या फाइंड किया है?
पूरी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया है। फिर सर्कल, ट्रेपेजियम का था, फिर और शेडेड उसके बाद जो है वो हमने सर्कल का एरिया सर्कल। फाइंड किया है। अब हमने ट्रेपेजियम के एरिया में से सर्कल का माइनस कर देना है, तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 477 माइनस 113 यूज कर लें, जरूरी नहीं है 0.4, इसको खत्म कर दें। एरिया आ गया 364 आएगा। ठीक है, 364 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सही है। फिर देख लें, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया, उसके बाद सर्कल का भी फाइंड कर लिया। ट्रेपेजियम के एरिया में से सर्कल का माइनस कर दिया क्योंकि सर्कल अनशेडेड है और हमने शेडेड एरिया फाइंड करना है, तो ट्रेपेजियम के एरिया में से सर्कल के एरिया माइनस करेंगे। नेक्स्ट, ओके सर। अब यहाँ पे देखो कि ये पूरी तो ट्रेपेजियम है, देखो ना, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये उनकी हाइट आ गई है, सेपरेशन। ट्रेपेजियम की जो हाइट होती है ना, ये पैरेलल साइड्स की सेपरेशन होती है। उसके बाद ये वाली जो फिगर आप देख रहे हैं EDHG, EDHG, ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये साइड देखो ना, उन्होंने शो की है इसके इक्वल पैरेलल, और ये एरो, ये सिंगल सिंगल एरो जो शो किया, ये 1 2 3, ये तीनों पैरेलल साइड्स हैं। तो इसमें जो फिगर्स वाजे हो रही हैं उनमें एक ट्रेपेजियम आ रही है, एक ये पैरेललोग्राम है, एक ये ऊपर वाली जो है वो ट्रायंगल बन सकती है, और ये वाला जो है वो सेमी सर्कल है। तो इनके ऊपर हम फार्मूले लगा सकते हैं, इनके एरियाज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पहले ये देख लो कि उन्होंने फाइंड क्या करने का कहा है। पता है कि पैरेललोग्राम GHDE, GHDE, ये वाली पैरेललोग्राम, एंड सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, they are removed from a trapezium ABCE ट्रेपेजियम थी, उस पूरी ट्रेपेजियम में से एक ये पैरेललोग्राम निकाली है और एक ये सेमी सर्कल काट कर निकाल दिए हैं। तो बाकी कितना रीजन बच गया है, उन्होंने कहा है कि BOC इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, BOC, तो डायमीटर 15 दिया हुआ है, अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा रेडियस इसका सेमी सर्कल का। ये बाकी साइड्स आपको गिवन है जो डायग्राम में भी लेबल की हुई है। फाइंड एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर फाइंड करें। अब फिगर उन्होंने कौन सी वाजे तो की नहीं है कि किस फिगर के एरिया कह रहे हैं। शेडेड एरिया कहाँ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। देखो कहा कि इन द फिगर पैरेललोग्राम, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि ये सेमी सर्कल भी काट कर निकाल दिया गया है और ये पैरेललोग्राम भी निकाल दी है, जो बाकी बच गया ना वो आपकी फिगर है। फिगर किसको कह रहे हैं,
इनको निकाल देने के बाद है ना, सेमी सर्कल आर रिमूव्ड, वो इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं ट्रेपेजियम में से। तो अब वो फिगर ट्रेपेजियम नहीं रही रिमूव करने के बाद। जो बॉल बच गई है उसका एरिया बताना है। तो वेरी सिंपल है, आपने पहले ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद पैरेललोग्राम का भी फाइंड कर लें और सर्कल का भी फाइंड कर लें, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है, इन दोनों को प्लस करके पूरी ट्रेपेजियम के एरिया से माइनस करेंगे, तो ये रिमेनिंग जो फिगर है उसका एरिया आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने ट्रेपेजियम का ही फाइंड करना है। अगेन मैं ये चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, इवन सर्कल वाला भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें इन्हीं को मॉडिफाई करते जाएंगे नीचे। सबसे पहले तो ट्रेपेजियम में है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट जो है। अब यहाँ पे तो वैल्यूज मैंने पुट की क्योंकि पहले साइड्स दी हुई नहीं थी, अब साइड्स दी हुई हैं, लिहाजा एक दफ़ा हम वैल्यूज को पुट करेंगे ना, उसको लिखेंगे ABC वगैरह। हाँ जी, ये साइड कौन सी है पहली, AE, ये बड़ी साइड AE, और दूसरी साइड कौन सी है, पैरेलल BC, BC। BC, और उसकी हाइट क्या है AB। ये लाजमी करना जब लेबल किए हुए। देखो ना, ये AE एक साइड है और BC दूसरी साइड है, ये दो पैरेलल साइड से इनका सम लिखना था यहाँ पे, मल्टीप्लाई हाइट से करना है, तो हाइट इसकी है AB 24 AB जो। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं। AE कितना है, ये देखो AE जो है ना, ये 12 है और ऊपर वाला 13 है, प्लस करके 25 करोगे। AE कितना है 25, AE कितना है, तो बोलो। सर C E। और AE पूछा था मैंने कि AE कितना है, A और E 12 और 13। प्लस किए तो 25 हो गया ना, यस। ये 25 लिख दिए। उसके बाद आप बताओ कि ये BC कितना है, BC 15 है सर। 15, तो जल्दी बोल दो ना। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी, हाइट 27 ये और 24। मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर। एक मिनट सर। थ्री 360.40। दोबारा करें। कैलकुलेटर पे करते हुए गलत कर रहे हो।
यही अच्छा चलें, कितना आ रहा है जल्दी? 304। 304। चले, मैं आपका आंसर जो है ना उसको इधर लिखता हूँ साइड पे, 304 को। अब आप ऐसे करो कि कैलकुलेटर पे लिखो 25। नहीं सर, ये है 60.04। 60 360 पॉइंट 0। ठीक है। यस सर, यही। चलें, अब कैलकुलेटर पे लिखें 25 + 15। सर इक्वल करें। सर मैं कह रहा हूँ अपना आंसर निकाला है, उससे आगे शुरू करूँ या उसको हटा दूँ? नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ बस, हाँ वो हटा दें, वो खत्म कर दें। ठीक है, ठीक। 25 + 15 40 मल्टीप्लाई 24 60 डिवाइड 2 4 और 8 आगे 480। हाँ, यस सर, 480 ये। 480। अच्छा, यस 480 आ रहा है तो पहले आपका 360 कैसे आ रहा था? यानी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके भी गलत कर रहे हो। सर, कैलकुलेटर गलत बता रहा था तो आप भी कैलकुलेटर नहीं किए? सर, दूसरे कैलकुलेटर से इस्तेमाल किया। आप पहले वाले से भी करो तो ऐसे ही आना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वैसे करोगे तो। आप जरा पहले वाला पकड़ो ना कैलकुलेटर, जिसने गलत किया है। लिया है आपने? ओके सर। यस सर, हाँ, ले लिया। तो उसके ऊपर 25 + 15 25 + 15 इक्वल करो। इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 2। 6। इक्वल करके बताएं क्या आंसर है। बोले नहीं, क्या आंसर आ रहा है? हेलो, हेलो क्या आंसर है? सर, डिस्कनेक्ट हो गया था 2 मिनट, फिर से कर। आंसर बताएं क्या है। 960। कितना? 960। वो डिवाइड 2 तो करो। सर 2 तो है नहीं।
तो ये 1/2 का 2 जो है ऐसे पहले डिवाइड किया, अब क्या मसला बना है? तो ये सर 2 ये तो नहीं। 1/2 हुआ ना। हाँ? सर ये तो एज अ 1/2 काउंट हुआ ना। तो 1/2 में 2 क्या कर रहा है? ये बाकियों को क्या कर रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बाकियों से। हम्म। सर मुझे 1/2 ही। क्या 1/2? जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। 1/2 का मतलब है 2 नीचे है, डिवाइड कर रहे हैं उनको। यस सर वही आ रहा है। कितना? 480। 480। तो आप बताओ 360 कैसे आया था कैलकुलेटर से? सर मैं ऐसे कर रहा था 1/2 ब्रैकेट 25 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 24 ब्रैकेट क्लोज। तो उससे भी सही आना था। ये 1/2 के बाद 1/2 के बाद मल्टीप्लाई डाला था ब्रैकेट से पहले। नहीं सर। तो तभी गलत कर रहा है वो कैलकुलेटर को ब्रैकेटों का कोई पता नहीं होता। सर ब्रैकेट तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को वो सॉल्व करेगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना अंडरस्टूड बेस पे ये कैलकुलेटर से नहीं होता। इसलिए आपको ब्रैकेट के बाहर साइन डालनी पड़ती है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये फार्मूला आपको सामने मैंने लिख दिया है इसका भी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये 1/2 पाई आर कितना है उसका रेडियस? ये देखो ना, 15 जो उसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या हुआ? 7.5 हो गया ना? यस सर। तो आप आर की जगह 7.5 पुट कर दें। सॉल्व करें इसको। सर सर 2 मिनट। एट एट It's 22 hours. 88.31। हाँ ठीक है, 88.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया। ओके सर। ये देखो, फिगर को एक दफा देख लो। हमने पूरी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया है, उसके बाद हमने इस सेमी सर्कल का फाइंड किया है। अब हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ये जो जी एच ओके सर। ई डी जी एच जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड किया जाएगा, जिसको जी एच डी ई वो कह रहे हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला भी ले लें इधर से ही। ये वाला है। ये है ना, ये इसमें बस 1/2 नहीं करना। देखा ना, बेस इनटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बस ये फार्मूला है। ओके सर। इसको ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ।
ये देखें, एरिया ऑफ लिखते हैं हम यहाँ पे पैरेललोग्राम, इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो फिर इसमें देखें, बेस कोई एक बेस ले लें, दूसरी हाइट, इसमें ऐसे किसको बेस लें और किसको हाइट लें, पहले ये बताया आप। सर बेस ए से लेके बी तक है। वो ए से बी तक और किधर है, फिगर आपकी नहीं ये नहीं है, सर, पैरेललोग्राम जी एच डी ई। 13 till 12। हाँ, इसको ना मैं वाजे कर देता हूँ ना, ये फिगर है ओके जिसको सर, आप वो ले रहे हैं, ये मैंने रेड की है। तो इसके लिए ये बेस बनेगी ये वाली, जो कि 13 दी हुई है सेंटीमीटर, और ये उसकी हाइट बन जाएगी, ये सीधी इधर। हाँ जी, समझ आइए। ओके सर, यस सर। तो ये बेस लेंगे और इसके ऊपर ये हाइट दी, यानी कि आपने बेस वो लेनी जिसके ऊपर हाइट हो। ओके सर। चलिए आप पुट करें वैल्यूज, बेस कितनी है 13, बल्कि पहले उसके वो करें ना, अल्फाबेट्स लिखें, जी ई बेस है जी ई, और हाइट है एफ डी। ठीक है, ओके ओके सर। जी ई और और एफ डी। हाँ, जी ई और एफ डी। जी की वैल्यू बताएं। जी की 13 थी वैल्यू सर। 13 है और एफ डी कितनी है 16 है। 6। फिर देख लें फिगर में, ये 13 और वो 16 हाइट है, मल्टीप्लाई कर दें। 208 आ गया सेंटीमीटर के, सेंटीमीटर चल रहे हैं ना सारे। अच्छा, ये तो आपको मिला है पैरेललोग्राम का एरिया। अब आपने क्या फाइंड करना है, पैरेललोग्राम भी काट कर निकाल दी गई है, सेमी सर्कल भी काट कर निकाल दिया, जो बाकी फिगर बची है उसका एरिया। तो आपने लिखना है एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ, आप शेडेड रीजन भी कह सकते हैं हालांकि ना, क्योंकि जो फिगर बची है ना वो शेडेड रीजन ही है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिगर कह दें। शेडेड रीजन या एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल नहीं है, हमारा सेमी सर्कल है, लिहाजा एरिया सर्कल की जगह यहाँ भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सेमी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओ पुट करते हैं वैल्यूज,
हाँ जी, अब करें पुट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया हुआ है? 480 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आया हमारे पास। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 88.31। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से ना सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल नहीं माइनस होना है, एक और चीज भी माइनस होनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, किधर पहुंचा काम? एरिया ऑफ शेड रीजन ये है ना, तो ये करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ब्रैकेट में कर लेंगे इसका, माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, वैल्यूज पुट कर रहे थे हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे इसे इधर ले आना चाहिए ना। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, कितना पुट किया हमने? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 480, जो कि ये कैलकुलेट हुआ था 480, उसमें से माइनस करेंगे एरिया (480) माइनस एरिया ऑफ सर्कल 88.31। अब इसको ब्रैकेट में डालना होगा और अगली को यहाँ पे प्लस कर दें। हाँ जी, और कौन सी चीजें हैं?
पैरेललोग्राम ने नीचे तो नहीं कर दिया, ये सेमी सर्कल हो गया। पैरेललोग्राम नीचे आया पड़ा है, एरिया ऑफ पैरेलल। ये पहले होया हुआ ना कैलकुलेट, बस ये इसका पेस्ट ही है, पेस्ट इसको आगे कर लेते हैं। ओके सर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो ना हमने सेमी सर्कल भी निकाल दिया हुआ, पैरेललोग्राम भी निकाली हुई। इन दोनों के एरियाज प्लस करके 480 से माइनस करें, 183.69 आ रहा है। पॉइंट 69 है, मैं इसको 0.7 कर रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है शेडेड एरिया, आंसर चेक करो। वन 183.7 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर। इसको राउंड ऑफ करके हम 184 कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप ऐसे करो ना, ये जो 88.31 है इसको 88 सीधा सीधा कर लो, ये वाला सारी वैल्यूज पे सीधी सीधी आ जाए। एक दफा फिर देख लो डायग्राम को कि पूरी ट्रेपेजियम का हमने एरिया फाइंड किया है। ये जिसकी एक ये पैरेलल साइड थी और ये भी पैरेलल साइड, हमने दोनों पैरेलल साइड्स को प्लस किया है, प्लस करके हमने मल्टीप्लाई इस ए बी 24 जो कि ऐसे किया, मल्टीप्लाई ऐसे करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। उसके बाद हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाला है और इस पैरेललोग्राम जो है इसका निकाला है। पैरेललोग्राम का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया दोनों प्लस करके टोटल ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस कर दिए हैं। ओके सर। हाँ जी, ये 10 क्वेश्चन तो हो गए हैं, अब कोई और क्वेश्चन है आपका इसका? हाँ जी, नेक्स्ट देखें, ये 10वां क्वेश्चन था। इसके बाद है ए लेवल एडवांस लेवल, तो ये आपके नहीं आ रहे। मुश्किल हालांकि कोई नहीं है जैसा दिए हुए, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है। आप देखें ना यहाँ पे साइड्स रेशियो में है, तो रेशियो कैसे एडजस्ट करना है ये आपको बड़ी क्लास में समझाएंगे। तो आप ये एक्सरसाइज का एक